अच्छा न्याय साहब, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जहाँ से बात शुरू करना चाहेंगे वो ये है कि आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी से। अब ये कैसे हुई है ये मुलाकात, किसके कहने पे हुई है, क्या बातचीत हुई, व्हाट वाज द एजेंडा, ये डिटेल जरा शेयर कीजिएगा। दिल तो मेरा ये कहता है कि कहूँ कि मुझे पूरी बैन अवी दबाव था मेरे पे सदर मोहतरम से मिलने के लिए, और फलस्तीन के तरफ से तवज्जो हटा के उन्होंने मेरे पे तवज्जो दी। और मुझे दिल तो ये कहता है काश साहब पूरा हिट हो जाए। सर देखिए जी, मुख्तसर ये है कि मैं हकीकत है कल शायद हो सकता है मैं सच्ची जिक्र किया हो, नवाज शरीफ साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल, तारीखी जलसा, तारीखी तकरीर, और पिछले जितने हफ्ते से 3-4 हफ्ते से जो जिस तरीके से मीडिया के ऊपर उनका एक कंट्रोल है या मीडिया के ऊपर वो छाए हुए हैं, और पहली दफा 7-8 सालों में इमरान खान साहब जो है मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो जरा थोड़ा पीछे चले गए हैं, बल्कि उनका बिल्कुल खबरों की सानवी हकीकत कर गई थी। इससे मुझे दूर की मैं पौड़ी ला रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई कहीं पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, जो कि ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक था जेन पे कि जी पब्लिक ओपिनियन इमरान खान के बारे में सर्वे, तो वो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल सपोर्ट को एक खेल तान के अपने लिए सपोर्ट समझेंगे, और फिर वो मजीद जो है हालात को बिगाड़ने के लिए मुस्तैद ना हो जाए। तो इंसान होता है फिर गलत फैसले करना शुरू कर देता है, और कहीं पे अगर गुंजाइश होती है हालात को ठीक करने की या कॉम्प्रोमाइज करने की, तो बिल्कुल उससे सुल जाते हैं। दूसरा फैसला जो था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस ने कल फैसला किया, तो मुझे उससे भी ये हुआ है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है फ्रस्ट्रेट ना हो जाए और फिर एक और गुस्से में ना आ जाए और कहीं पे कोई अभी से इत्तेहा के फैसले शुरू कर दे। तो चुनाचे मैं सोचा कि क्या किया जाए कि मेरे जेहन में यकदम अल्लाह में ख्याल डाला कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मतलब मैं सोच रहा था कौन इस मामले में पाकिस्तान के अंदर मामला फहमी करा सकता है। एक कोई शख्सियत नाम की नहीं थी। अच्छा, डॉक्टर इत्तेफाक से अगर कोई थोड़ा बहुत इमरान खान साहब के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन जो उससे कनेक्टेड है, तो वो सदर आरिफ अलवी थे। अब मैं 2013 के बाद मेरा उनसे कोई रास्ता नहीं था। अच्छा। कोई भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब को वैसे टेक्स्ट कर दिया, मेरा टेलीफोन नंबर था, तो मैंने कहा जी मैं आपको आगे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आगे बताऊं तो सही, को वेंट आउट करूं, अपने जो भड़ास निकालूं और कहूं ये पाकिस्तान जो है बड़े मुश्किल हालात से दो चार है, क्योंकि आपको कोई बंदा तो सोचने वाला हो ना, तो उसे देखे। मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने कहा जी कि आप इस्लामाबाद हो। मैंने कहा किसी उनका टेक्स्ट है इस्लामाबाद, मैंने कहा जी हाँ। तो ये बात करके तो अचानक मुझे फोन आके प्रेसिडेंट हाउस से उसी होती, उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं आप फौरन आ जाए। अब मैंने कहा जी मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, सदर मोहतरम साहब ने कह दी। मैं बैठा तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्होंने ना सिर्फ वार्मनेस थी बल्कि वही से हमने कनेक्ट किया जहां से हमने 10 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल लातलगी की थी या कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, और फिर हमने शुरू किया। तो मैंने कहा जी मेरा तो कोई मसला नहीं है। उनका ख्याल था कि शायद हर बंदा ये समझता मैं आसान के लिए जाऊंगा। तो मैं कहा जी मैं तो बिल्कुल कोई इतना फिक्रमंद नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो मामला। और अगर पाकिस्तान ने वैसे उन्हें तो मेरे पाकिस्तान की मुझे उतनी फिक्र है या तकलीफ और परेशानियां जो मुझे हसन खान अपने बेटे की है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा जी ये सूरत हाल है, आपको इसका इदराक है कि हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान किधर जा रहा है। तो 2-3 चीजें जो क्लासेस था मुझे इत्मीनान मिला। पहला मिला कि हकीकत यह है कि उनके अंदर इस हालात की उससे कॉम्प्लिकेशन थी, मेरी तरह ही फिक्रमंद थे सदर मोहतरम। अच्छा। और कह रहे थे कि अब बहुत ही मुश्किल है। दूसरा बात है उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं ये आपके जो है उससे बता रहा हूँ, जो मेरा अपना मुझे एक लम्हा लगा और मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। उसका ये नहीं था कि उसको कोई नतीजा खेस किस्म को इत्मीनान था, वो ये था कि वो दोनों पार्टियों से इन टच है। दोनों एक पार्टी जो है उनको खातर में नहीं ला रही सर, दोनों पार्टी पार्टी उनपे ये नहीं बताऊं ना, ये नहीं बताऊं। चलो मैं कह दे, आप ना कहें, मैं पूछ लेता हूं, आप जवाब ना दें। मतलब आप ये कह रहे हैं वो दोनों पार्टीज मीन पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में, आप बेशक ना जवाब दें, अब आगे ये गुफ्तगू करें सर। जी सर। अच्छा, तो वो जो दूसरा ये है कि जी
उन्होंने, और वो इसलिए भी कि वो फेडरेशन के सदर है। मैंने कहा सदर मोहतरम इस फेडरेशन को कुछ हो गया तो चलो वो तो होगा, लेकिन तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि आप इसके सरबराह थे और आप उस वक्त सदर थे, आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा तो भी सामने लिखा जाएगा कि आपने कोशिश की और आप नाकाम रहे, और ये भी लिखा जाएगा कि आपने कोशिश नहीं किया, तमाशाई बन के देखते रहे। मैंने कहा ये आम सूरत हाल, ये बड़ी संगीन सूरत हाल से मुल्क में उतार है, और मैंने बता दिया कि दो चीजें और बड़ी खौफनाक हुई हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को वो सबक सिखा चुके हैं या उस तरह घेर चुके हैं कि उनको मतलब दे टॉट देम लेसन ऑफ द लाइफ टाइम, और हालातों की गिरफ्त में है, चाहे इमरान खान जेल में हो या जिए या मरे। एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि हमने इमरान खान साहब को वहां पहुंचा दी है जहां का वो तस्वर नहीं कर सकता था, और इमरान खान साहब अब चंद दिनों के अंदर उसका बिल्कुल एक खात्मा में खैर होने वाला है सियासी तौर पर। अब कड़ाई से ये है कि ये कैफियत, मैंने कही ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर। अच्छा न्याय साहब, आपने बड़ी अहम बातें की हैं सर, बड़ी अहम बातें की हैं। जस्ट मेरे जहन में आ रहा था, अलवी साहब ने आपको ये नहीं कहा सर, एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल रात को मुझे कहेगा मैंने कहीं पे कोई बात नहीं की किसी का, ये मुझे जाओ कि ट्वीट के बाद बहुत फोन है, मैंने कहा जी मैं सफर में हूं, मैं किसी सर आई नो सर, आपने हमेशा मुझे बड़ी इज्जत दी और मुझे ना नहीं कर सकते, मुझे आपकी कमजोरी का भी पता है कि मेरे को आप क्यों ना नहीं कर सकते, और मैं हमेशा उसी चीज का फायदा उठाता हूं आपसे। खैर एनीवे सर, एक अलवी साहब ने आपको बताया नहीं है कि भाईजान, ये मैंने पहले भी 2 दफा खुफिया मुलाकातें कराई थी इमरान खान साहब की, जनरल बाजवा साहब की, उस वक्त ये तो चलो नई एक एस्टेब्लिशमेंट की आदत है, जब उस वक्त प्रॉब्लम हो रहे थे तो उस वक्त भी मैंने कोशिशें 2 दफा की थी, और खुफिया मुलाकातें मैंने अपने मैंडेट से हट के करवाई थी, उनका नतीजा नहीं निकला था। तो अब कैसे नतीजा निकला? उन्होंने आपको बताया नहीं कि माजी में कोशिश करता रहा हूँ, हर दफा खान साहब जो हैं वो कोई ना कोई वो कहते थे नहीं मेरी मर्जी के मुताबिक बात होगी, डील होगी तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं चलता। खान साहब तो कहते हैं माई वे यार हाई वे, वो तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं थे, माजी में हम देख चुके हैं सर। इन ऑल फेयरनेस उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें नहीं बताई। अच्छा, और इन ऑल फेयरनेस उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई भी हैं जो कि अभी वो करने के लिए नहीं है। अच्छा, और जो बातें आपने की है इनमें से बहुत सारी बातें उन्होंने बताई भी हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने जब मुझसे सवाल किया मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने जब कहा तो मैंने खुद भी अखज़ कर लिया कि ये बातें ये करने के बाद मुझे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं मारा लेकर अब मुझे मार्जिन लेके मेरी एक बड़ी उम्र इसी फील्ड में गुजरी है 50 साल से, तो मुझे एक तजर्बा है कि ये बातें जो की हैं उन्होंने क्यों की है। कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं यार रऊफ के पास अगर जाऊं और रऊफ क्लास में मुझे ना मिले तो फिर मैं क्या करूं। अच्छा। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका मतलब है कि ये बात को ट्राई कर चुके हैं या नहीं कर चुके, बार वो आप फिर छोड़े। अब किस्सा मुख्तसर जो अहम चीज है वो ये है कि उनके वो जो थे मेरे साथ मिलके वो मायूसी उनकी बड़ी नहीं है, जो मेरे अंदर एक मायूसी और यासियत जो जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, और मैंने यकीन आने उसको रूहान साहब के कहा कि सदर मोहतरम पाकिस्तान नहीं बचता, तो मुझे लगे कि उनमें हौसला था सदर मोहतरम में, लेकिन वो जो है ना वो इस बात में उनका चेहरा उनकी बॉडी नहीं बताती थी कि ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उनको वो इस बात का इदराक है। ये सब आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बातें इनडायरेक्ट तरीके से बता रहे हैं। एक अगर मैं डायरेक्टली एक चीज़ पूछूं और प्लीज़ इसके बारे में ज़रा ऑनेस्टली बताइएगा कि अभी रिसेंटली इमरान खान ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया सदर आरिफ अलवी से कि उन्होंने अपना रोल नहीं प्ले किया, इसके बारे में क्या तासुरात थे सदर आरिफ अलवी के, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि मैं ये पूछता, लेकिन ये डेफिनेटली जो उस वक्त मेरा अपना प्रोग्राम मैंने किसी प्रोग्राम में कहा या जियो में या अपने वीलॉग में मैंने कहा था कि ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, मैं कभी इन बातों में नहीं आता हूँ। अच्छा, मैं मान ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब जिनको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मामूली दिमाग से आदमी है, उनके पास पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इतना कम अज कम नहीं करेंगे कि अलवी साहब से इस वक्त बिगाड़ेंगे, वो बिगाड़ेंगे तो पब्लिक कंजम्पशन में करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को ये जेन में होगा या नहीं होगा कि वो कहता है ना एक गाना है कि एवरी ब्रेथ यू टेक एवरी मूव यू मेक आई एम वॉचिंग यू, तो वो ही इज बीइंग वॉच्ड, वो जो भी होते हैं तो वो सही हासिल होगी। लेकिन असल मसला यह है कि इमरान खान साहब मेरा अपना ख्याल यह है कि जो सूरत हाल जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो है कि आया दोनों फरीक जो हैं वो कोई मामला फहमी करेंगे। मुझे सदर मोहतरम पूछा कि क्या सोल्यूशन है, वो ज्यादा है। मैं कहता हूँ कासिफ साहब का टाइम नहीं है,
और ये बात उसके ऊपर ये तरह से लगा दूं, कल जब मैं प्रोग्राम आउट किया तो मैं मेजर आमिर साहब जो है इस्लामाबाद में जी जो हमारा पीर खाना है, ऐसे ही है। तो मैंने जब उन्हें बताया मैं इस्लामाबाद में हूँ तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा कि मेरे पास आ जाओ। वो गाँव से इस्लामाबाद आ गए और बड़े बड़े नामवर लोग और नामी ग्रामी थे। तो वहां भी यही बात हुई कि जब मैं ये बातें की है सारी, मैंने कहा यार मुल्क बहुत एक कसमकुशी का शिकार है। तो उन्होंने कहा कि जी क्या हाल है, तो मैंने कहा जी हाल मैं तो बार बार अपने कॉलम में बता रहा हूँ, अपने पोएम बता रहा हूँ कि इमरान खान, नवाज शरीफ, रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी सारे अगर नहीं मिल के बैठते तो ये पाकिस्तान नहीं बचता। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ हो ना जाए। अच्छा सर एक बात यही बात मैं कहते बोतों गई, वो एग्री कर गया मेरे साथ, कहते बिल्कुल सही है। और दूसरा मैंने कहा जी कि एक जेस्चर के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके खिलाफ अपील ना करें। इनको फायदा नहीं होगा, बदनामी होगी, क्योंकि वैसे भी इनकी मदद हो गई कि मिलिट्री कोर्ट के केसेस जो थे चलते, इमरान खान साहब की को मीडिया कवरेज पब्लिक पे आई और पूरी दुनिया में ज्यादा मिल रही थी, अंडरमाइन हो रहा था। एक दो सवाल रहते हैं, मैं जल्दी से पूछ लूं। आपने जैसे खुद कहा कि 10 साल से अलवी साहब से कोई राब्ता नहीं था आपसे, ना कभी उन्होंने राब्ता किया ना आपने कभी की, क्योंकि आपका भी एक उनके साथ एक उस गुस्सा नाराजगी था इमरान खान साहब की वजह से, आप उनसे पीछे हट गए। लिहाजा पीटीआई वाले आपसे भी दूर हो गए, थिंकिंग के खान साहब को पता चला तो नाराज होंगे। आखिर क्या वजह थी? अलवी साहब समझते हैं पीटीआई से दूर चले गए, इमरान खान साहब से वो हाथ उठा चुके हैं कि अब इनके साथ दोबारा मैं नहीं चल सकता, या पीटीआई में मेरा कोई फ्यूचर नहीं रहा, सदर रहना था, उसके बाद क्या आला होता हो सकता है, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर आपको 10 साल बाद बुला लिया कि आप आ जाएं, बिकॉज के उन्होंने एक तरह के हाथ धो लिए हैं कि आप पीटीआई में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं इनके साथ नहीं चल सकती। ये फीलिंग आपको आई कि इस तरह के सदर साहब जो हैं उनके नज़दीक उनका पीटीआई का चैप्टर इज ऑल ओवर, बस सदर के बाद रिटायर होंगे, घर जाएंगे और बैठ के फिर जो भी है रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेंगे? सदर मोहतरम बहुत पुख्ता ज़हन के आदमी है। जब इमरान खान की एक हमशीरा ने उनके खिलाफ को बयान दिया तो मैंने वीलॉग किया और मैंने फिर एक ट्वीट किया या पता नहीं कहाँ किया, मैंने कहा जी ये बिल्कुल इनको सदर मोहतरम के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और इत्तेमाद के इजहार करना चाहिए। ये जो तरीके साहब वाले सच्चाई बातें करते हैं कि हर उस बंदे को जो इमरान खान साहब किसी और काम के लिए कह रहे हो तो उसको गालियां देने शुरू कर देते, मजीद दूरियां पैदा कर देते, ये इनके हक में नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल मुझे कहीं से नहीं लगी कि इमरान खान साहब को उसका मामला जो है मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, फिर आप खान जो है वो चीज उस पे आते हैं। इमरान खान साहब और वो एक दूसरे से मुतमईन है। चले ये बड़ी खबर दी है हमने, मतलब अवाम ऐसे ही हवा में घूम रहे हैं, तो काफी ज्यादा परेशान रहे इस बारे में। ये मैच और अगर कोई मामला, मैंने तो आज इस होप के साथ है, अगर कोई मामला हो सके इमरान खान साहब स्टेशन का तो अलवी साहब ही करा सकेंगे। चुनाचे अगर हमारे दोस्त मोहम्मद दुरानी साहब गए थे तो एक सेंस बनती है। पहले मेरा भी ये ख्याल था यहाँ से बैठ के, और दूसरी बात है मुझे सदर मोहतरम साहब कई वहमों को माम भी नहीं होगा सुबह के मैं मिलने आ रहा हूँ, ये अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला और मेरा ख्याल मैंने अच्छा किया कि एटलीस्ट मैंने एक चीज ट्रिगर किया, उसमें ये उनके अंदर हुआ कि वो एक बहुत ही उनके अंदर एक चाहत थी कि मैं उनको ये फ्रीक्वेंट। आज फिर हमारा नवाज शरीफ साहब वाला रह गया जो हमने आपसे पूछना था, आज अलवी साहब दरमियान में आ गए, तो वो फिर रह गया, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने नए रुख पे ले गए हैं सियासी मंजरनामे को।